अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चेक की थी कि कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 5 से या 10 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन होती है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या वो इटसेल्फ डिवाइड हो सकते हैं। अब लेट से मेरे पास एक नंबर है जो कि है 37 या 37 मेरे पास कोई नंबर है। अब 37 को अगर मुझे डिवाइड करना है तो या तो 1 के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है और 1 के टेबल से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ 37 से ही डिवाइड हो सकता है क्योंकि 37 वन जा 37 होता है, तो ये 0। तो ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जो कि 1 से डिवाइड हो या वो इटसेल्फ टेबल से डिवाइड होते हैं, राइट। और कॉम्पोजिट नंबर इसके ऑपोजिट है। कॉम्पोजिट नंबर किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। अब लेट से मेरे पास एक नंबर है जो कि है 42। अब 42 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, 1 के टेबल से भी डिवाइड होता है, इटसेल्फ भी डिवाइड होता है, लेकिन ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। 2 2 जा 4, ये 0 यहाँ पे और यहाँ पे 2 आएगा तो 2 वन जा 2। तो इसका मतलब ये है कि 42 अगर 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 42 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर जो 1 इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल है। लेट से मुझे चेक करना है कि ये 18 कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है, 18 कॉम्पोजिट है या प्राइम नंबर है। तो आप क्या कीजिए, आप को टेबल पता है, आप देखिए कि क्या ये 2 के टेबल में आता है, तो हाँ ये 2 के टेबल में आता है। 2 9 जा 18। तो ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में भी आए, जिस तरह ये 2 के टेबल में आ गया और ये भी 2 के टेबल में आ सकता था। ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में आ जाए वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए, लेट से एक नंबर है मेरे पास 13। अब 13 ना 2 के टेबल में आ सकता है, ना 3 के टेबल से डिवाइड होता है, ना 5 के टेबल से, किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। ये सिर्फ 13 1 जा 13 ही होता है, यानी कि सिर्फ इसके 13 ये डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा, यानी कि इटसेल्फ से डिवाइड होगा। तो इट्स मीन 13 इज अ प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डिफरेंट नंबर्स लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो प्राइम नंबर्स हैं या वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है। तो एक नंबर है 37। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इसके डिवाइजर्स कौन-कौन से हैं, यानी कि ये किस-किस टेबल में आ सकता है। तो पहले इसके डिवाइजर्स बताएंगे हम और फिर इसका रिजल्ट बताएंगे कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो 37 के अगर मैं डिवाइजर्स चेक करूं तो 37 सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है और 37 अपने टेबल में ही आ सकता है, इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आ सकता। आप 2 के टेबल में भी चेक कर लें, 3 के टेबल में चेक करें, आप हर टेबल में चेक करके देख लें। 37 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है या 37 के टेबल में आता है। इट्स मीन कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिविजर्स हैं। एग्ज़ैक्टली 2 डिवाइजर्स। और किसी नंबर के अगर 2 डिवाइजर्स हों तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। दिस इज़ द कंडीशन कि नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। अब एक और नेक्स्ट डिजिट हम लेते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास 19। तो 19 को भी आप चेक कर लें। 19 को 2 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको कंडीशन बताई थी कि अगर इसके यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ही ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। तो ये 2 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होता। तो इसके डिविजर्स भी 2 ही हैं, 1 एंड 19। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ओनली 2 डिवाइजर्स, एग्ज़ैक्टली 2 डिवाइजर्स। और ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हों, these type of numbers are called प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 77।
अब मुझे चेक करना है कि 77 क्या किसी और के टेबल में आता है 1 के अलावा? 1 में तो सारे ही नंबर आते हैं, 1 के अलावा ये 7 के टेबल में भी आता है। क्योंकि अगर मैं 77 को डिवाइड करूँ 7 से, तो 7 1 जा 7, फिर 7 और 7 1 जा 7। तो ये 7 के टेबल में भी आता है और 11 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 11 7 जा 77 होता है। और फिर इसके बाद डायरेक्ट 77 के टेबल में ही आता है। तो इसके 4 डिविज़र्स हैं। जिस नंबर के 4 डिवाइज़र्स हों, यानी कि 2 से ज़्यादा डिवाइज़र्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्पोज़िट नंबर है। तो हम लिखेंगे कि मोर देन 2 डिवाइज़र्स, जिसके मोर देन 2 डिवाइज़र्स हों, वो नंबर हमारे पास कहलाता है कॉम्पोज़िट नंबर। तो 77 इज़ अ कॉम्पोज़िट नंबर, राइट? अब नेक्स्ट एक और नंबर को हम चेक करते हैं। नंबर है हमारे पास 18। अब 18 को जब हम चेक करेंगे तो 18 2 के टेबल में भी आता है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 के टेबल में भी आता है, फिर ये हमारे पास 3 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 3 सबसे पहले तो ये 1 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 1 के टेबल से तो हर नंबर आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, फिर ये 6 के टेबल में भी आता है, फिर ये 9 के टेबल में भी आता है, 9 3 ज़ा 18, और फिर ये 18 के टेबल में खुद भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके भी मोर देन 2 डिवाइज़र्स हैं, और ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 डिवाइज़र्स हों, वो हमारे पास कहलाता है कॉम्पोज़िट नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि 18 इज़ आल्सो अ कॉम्पोज़िट नंबर, राइट? अब एक नंबर मैं आपको देती हूँ, आप चेक कीजिए और ये बताइए कि 58 एक प्राइम नंबर है या ये कॉम्पोज़िट नंबर है? इसका रिज़ल्ट मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 58 क्या है? ये प्राइम नंबर में है, प्राइम नंबर है या ये कॉम्पोज़िट नंबर है? अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ नंबर मेंशन कर रही हूँ और आपको बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं और कॉम्पोज़िट नंबर्स कौन से हैं। तो पहला नंबर है 13, फिर है 31, फिर है 58, फिर है हमारे पास 17, देन 83, देन 96, देन 36, 77, 89, 86, 95, 97 एंड 100। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, उनको सेपरेट करना है, और इनमें से कंपोजिट नंबर कौन से हैं, उनको सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट 13 को अगर मैं देखूँ तो 13 मेरे पास ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल से डिवाइड होता है। इट्स मीन 13 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट? 31 की बात करूँ तो 31 भी हमारे किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और इटसेल्फ में आता है। इट्स मीन 31 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। 58 की बात करूँ तो उसके यूनिट प्लेस में हमारे पास इवन नंबर मौजूद है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में तो आता है। तो ऐसा नंबर जो इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी और के टेबल में भी आए, तो इस तरह के नंबर कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं, राइट? तो 17 ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ इटसेल्फ और 1 के टेबल में ही डिवाइड होता है। 83 की बात करें तो 83 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है। 96 इसके यूनिट डिजिट में इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, इट्स मीन द गिवन नंबर इज़ कॉम्पोजिट नंबर। 36 ये भी सेम सिचुएशन है, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। 77 अभी मैंने आपको बताया अभी इसके डिवाइज़र्स कौन-कौन से हैं, ये भी हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है। फिर 89, 89 हमारे पास किसी टेबल में नहीं आता 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो इट्स मीन 89 इज़ अ प्राइम नंबर। 86 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 6 यहाँ पे इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। 95 इसके यूनिट प्लेस में 5 मौजूद है, तो इसका मतलब है ये 5 से ईज़िली डिविजिबल है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन से नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये नंबर भी मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर है।
97 ये किसी और के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास प्राइम नंबर है और 100 इसके यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है और ये 10 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। इट्स मीन दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। होपफुली कि आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया होगा। किसी भी इश्यू में कोई या किसी भी क्वेश्चन में कोई इश्यू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।